ठीक है, आज की क्लास में हम सीएसएस के बारे में थोड़ा सा और डिटेल समझते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि हम यहाँ पर दो विंडो ओपन करके रखते हैं। पहला जो विंडो है वो नोटपैड का है, जिसमें हम कोड करते हैं और सेव करने के बाद जब यहाँ पर लोड करते हैं तो हमारा ये जो आउटपुट है वो इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देता है। क्लियर है? तो हम अभी जो क्लास पढ़ रहे हैं उसमें सीएसएस की बात कर रहे थे। सीएसएस के बारे में आपको पहले से पता है कि सीएसएस जो आपका वेब पेज है उसके डिजाइन को तय करता है, उसके विड्थ को तय करता है, पेज कैसा डिस्प्ले होगा, उसका क्या कलर होगा, क्या थीम होगी, इसको डिसाइड करने का काम करता है सीएसएस, न कि उसके कंटेंट को। कंटेंट देने का काम दूसरे किसी का होता है, तो केवल डिजाइनिंग के लिए काम आता है सीएसएस। तो अब अगर आपने सीएसएस बनाया है तो सीएसएस को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, सीएसएस को एक्सटर्नली अप्लाई कर सकते हैं या इनलाइन सीएसएस भी लिख सकते हैं। क्लियर है? वो हम अगली क्लास में देखेंगे कि सीएसएस किस किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। सीएसएस को आगे जानने के लिए आपको मैं बता दूं कि आज हम एक प्रैक्टिकल जानकारी भी लेंगे। आप चाहे तो इसको कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर या वेब ब्राउजर या क्रोम किसी पर भी, आपके पास एक वेबसाइट है जिसका नाम है डायनेमिक ड्राइव। गूगल में सर्च करेंगे डायनेमिक ड्राइव तो कुछ वेबसाइट्स पहले से बनी हुई है, जो बनी बनाई DHTML, डायनेमिक HTML, जावास्क्रिप्ट, jQuery या फिर एंगुलर या जितने भी प्रकार की लैंग्वेजेस आपने सुनी है, सीएसएस वगैरह बनी बनाई लाइब्रेरीज नेट पर उपलब्ध होती हैं। एक्चुअली सीएसएस को काफी अच्छे तरीके से डिजाइन करने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। एक डेवलपर से ज्यादा मेहनत लगती है सीएसएस वाले में, क्योंकि उसके पास क्रिएटिविटी होनी चाहिए। कितना अच्छा दिख रहा है पेज, और एक पेज अगर किसी को अच्छा दिखता है तो हो सकता है दूसरे को पसंद ना आए, तो मैक्सिमम लोगों को सेटिस्फाई करना होता है। तो डेटा जो है उस पर फोकस कम करके हमको डिजाइन पे ज्यादा फोकस करना होता है। तो बनी बनाई आपके पास काफी सारी स्क्रिप्ट उपलब्ध हैं सीएसएस के लिए भी, जावास्क्रिप्ट के लिए भी, और ज्यादातर जो डेवलपर होते हैं वो बनी बनाई स्क्रिप्ट्स को डाउनलोड करके उनका यूज करके ज्यादातर जो वेब पेजेस होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो आप देखेंगे कि मार्केट में या नेट पर कई ऐसी वेबसाइट्स है, एक तो नहीं कई ऐसी वेबसाइट्स है जो बनी बनाई आपको स्क्रिप्ट्स दे देंगे, केवल उनको अटैच करना है और उनको अप्लाई करना होता है। तो उनका जो प्रोसीजर है वो आपको समझना होता है। तो जैसे आपके सामने एक वेबसाइट मैंने ओपन की है, इसका नाम है डायनेमिक ड्राइव। ये सीएसएस जावास्क्रिप्ट के लिए बनी बनाई स्क्रिप्ट्स देता है, साथ ही साथ आप सीएसएस ड्राइव, बाकी ये सारी चीजों को भी आप ओपन करके देख सकते हैं। इसमें कुछ बने बनाए सीएसएस टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे, इनको आप यूज करके सेम इस तरीके से अपना जो पेज है वे बना सकते हैं। देखिए, क्लियर है? तो आज हम देखते हैं डायनेमिक ड्राइव के बारे में। इसमें कुछ सैंपल्स बने हुए हैं, जैसे स्क्रिप्ट वगैरह के बारे में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको कैटेगरीज दिख रही हैं, बहुत सारी चीजें आप इनको देख सकते हैं। फिलहाल हम अभी देखते हैं कि अगर हमें कैलेंडर बनाना हो, ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि आपको फॉर्म्स में इफेक्ट लाने हैं, फॉन्ट में इफेक्ट लाना है। जैसे कि अभी मैंने एक दो दिन से देखा कि कोई मनीष नाम का आपके क्लास में स्टूडेंट है जो इफेक्ट डाल के कुछ शायद वीडियोस वगैरह भेजा था, मैंने देखा बहुत अच्छा किया है उसने। तो वो सारी चीजें आप खुद भी कर सकते हैं, जैसे फॉर्म पर इफेक्ट लाना है, गेम बनाना है, कोई इमेज में इफेक्ट लाना है, डॉक्यूमेंट में इफेक्ट लाना है, माउस पे, स्क्रॉल पे, टेक्स्ट एनिमेशन लाना है जैसे उसने किया था। तो टेक्स्ट एनिमेशन में आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट में बहुत सारे एनिमेशन आपको दिखेंगे। इस तरीके से टेक्स्ट एनिमेशन करते हुए आपको यहाँ पर उसका स्क्रिप्टिंग मिल जाती है टोटल। यहाँ पर देखिए ये जो एनिमेशन दिख रहा है, यहाँ पर जो आपका टेक्स्ट है वो हल्का सा वाइब्रेट करते हुए है, तो ऐसा वाइब्रेट करता हुआ, या मनीष ने जैसे कलरफुल टेक्स्ट बनाया था, ठीक है, मनीष ने जो बनाया था कलरफुल टेक्स्ट वो क्या बोलते हैं ऑनलाइन ही एग्जीक्यूट होगा। इस तरीके से आप एनिमेशन करते हुए किसी भी प्रकार का एडिशनल चीज अगर आपको HTML पेज में दिख रहा है तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट या CSS ही जिम्मेदार होता है। क्लियर है?
तो जैसा मनीष कर रहा है या फिर इस तरीके का जो सैंपल आप देख रहे हैं, ये हम देखेंगे कि इसको कैसे हम कर सकते हैं और आप खुद इसको कर सकते हैं। हालांकि इसका कोड काफी कठिन होता है, क्योंकि कोड अगर मैं आपको इंडिविजुअल करने बोलूँ तो थोड़ा सा मुश्किल जाएगा, आप बने बनाए कोड को काफी आसानी से यूज कर सकते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मेरे पेज में मुझे कैलेंडर बनाना है, तो आप यहाँ पर डायनेमिक ड्राइव में देखेंगे तो कैलेंडर दिया हुआ है। कैलेंडर पे हम जाते हैं, देखिए यहाँ पर बेसिक कैलेंडर्स, डायनेमिक कैलेंडर्स, बहुत सारे स्क्रिप्टिंग पहले से बनी हुई है। तो मान लीजिए मैं सबसे सिंपल वाला अभी यूज करता हूँ ताकि आप लोगों को भी ज्यादा कठिनाई ना हो फर्स्ट टाइम जब आप यूज करेंगे। तो मैं बेसिक कैलेंडर में जाता हूँ, तो ये एक वेब पेज मेरे पास ओपन हो जाएगा। देखिए बेसिक कैलेंडर का ये वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपके HTML पेज में ऐसा कैलेंडर डिस्प्ले करे, आज कितनी तारीख है, जितनी भी तारीख होगी वो यहाँ पर रेड कलर से दिख रहा है, तो आप चाहते हैं कि ऐसा कैलेंडर आपके HTML पेज में आए, आउटपुट में आए, जो कि यहाँ पर दिख रहा है आपको। आप चाहते हैं कि साई कॉलेज 1 के बाद यहाँ पर एक कैलेंडर दिखाई दे, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे देखते हैं। बहुत ही सिंपल चीज है, कोई भी कर सकता है। हालांकि इसका कोड काफी कठिन होता है, लेकिन बने बनाए कोड मार्केट में या इसमें मिले हुए हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर स्टेप्स दिए हुए हैं। स्टेप 1, हेड टैग में आपको ये स्क्रिप्ट को कॉपी करके पेस्ट करना है। ये देखिए यहाँ पे स्क्रिप्ट बनी बनाई स्क्रिप्ट दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इसको या तो सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करिए और इसको कॉपी कर लीजिए। ये स्क्रिप्ट हमारे पास पहले से बनी बनाई है, देखिए CSS की स्क्रिप्ट बनी बनाई स्क्रिप्ट मिल गई है। इसको कॉपी करेंगे और अपने HTML पेज, ये हमारा HTML पेज है, मैं अभी फिलहाल ये सारी चीजों को डिलीट कर देता हूँ। चलिए, ये हमारा HTML पेज है, इसके हेड सेक्शन जो है वहां पे मैं पेस्ट कर दूंगा। देखिए मैं अपना HTML के पेज में इसको पेस्ट कर दिया मैंने। देखिए बनी बनाई स्क्रिप्ट मुझे मिल गई है, मैंने इसको पेस्ट किया, बड़ा करके दिखा देता हूं। ये देखिए हेड के बाद स्टाइल टाइप इक्वल टू टेक्स्ट CSS, उसके बाद देखिए ये क्लास सेलेक्टर लगाया है, और क्लास सेलेक्टर के बारे में हमने देखा था। फिर इसने क्लास सेलेक्टर लगाया है, फिर उसने क्लास सेलेक्टर लगाया है, और कुछ CSS बना करके उसने यहाँ पर इनबिल्ट कर दिया है। साथ ही साथ उसने जावा स्क्रिप्ट को भी ऐड किया है और अपनी कुछ इंफॉर्मेशन भी उसने ऐड कर दी है। तो चाहे तो आप इंफॉर्मेशन को डिलीट कर सकते हैं। अब ये जावा स्क्रिप्ट की फाइल, अब आपके पास ये फाइल बेसिक कैलेंडर .js, जिसको जावा स्क्रिप्ट की फाइल बोलते हैं, ये फाइल आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। इसके अंदर कोड है और उसको हेड में हमने लिंक कर दिया है। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि आप डायनेमिक ड्राइव ओपन करेंगे। स्टेप 1, इस कोड को आप कॉपी करिए और हेड सेक्शन में आप पेस्ट कर देंगे। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है हेड सेक्शन में पेस्ट कर दिए। तो मैंने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड स्टेप, हमको ये वाली जो फाइल है बेसिक कैलेंडर.js, इसको डाउनलोड करना होगा। तो इसमें मैं राइट क्लिक करता हूं और सेव लिंक एज कर देता हूं। आपको ये स्पेशल ध्यान रखना है कि इस फाइल को वहीं पर सेव करना है जहां पर आपका HTML सेम फोल्डर में स्टोर करना है। तो मेरा जो सेम फोल्डर है उसमें स्टोर हो चुका है। जब मैं आपको फोल्डर ओपन करके दिखाऊंगा तो आपको दिखाई देगा कि ये देखिए, ये मेरा पेज था और ये मेरा है बेसिक कैलेंडर। इसको जब मैं कोड में ओपन करूंगा तो देखिए इसमें पहले से बने बनाए पूरे कोड किए हुए हैं। ये कोड हम भी कर सकते हैं, लेकिन इस कोड को करना थोड़ा सा टफ है। तो इंटरनेट पे जो बेसिक चीजें पहले से कोड किया गया है, तो अगर आप जावा स्क्रिप्ट के डेवलपर हैं तो ये कोड आपको करना होगा, और कोड करके आप अपलोड करेंगे तो बाकी सारे लोग आपके कोड को यूज करेंगे। जैसे फिलहाल मैं अभी कैलेंडर का कोड यूज कर रहा हूं। इस कैलेंडर का जो ये कोड है ये किसी ने किया होगा, ठीक है, किसने किया है उसको, उस डेवलपर का नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए इस पर्सन ने इस कैलेंडर का जो कोड है उसने उसको करके CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से उसका कोड किया है, और काफी कॉम्प्लेक्स कोड है, आपको देखने में भी लग रहा होगा। CSS का कोड और जावास्क्रिप्ट का कोड काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उसने इसको करके रेडी कर दिया है, तो हम उसको आसानी से यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो हमारा सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया।
फिर से मैं बता रहा हूं कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप था उसमें हमको ऐसा कैलेंडर बनाना था, उसके लिए हमने इसको कॉपी किया पहला स्टेप और हेड में पेस्ट कर दिया। ये सीएसएस की स्क्रिप्ट थी। दूसरा स्टेप, हमने इस जावा स्क्रिप्ट की फाइल जिसमें कैलेंडर का कोड किया हुआ है किसी पर्सन के द्वारा, उसको हमने डाउनलोड करके सेम फोल्डर पे रख दिया। ठीक है, अब ये दूसरा स्टेप जब हमारा कंप्लीट हो गया है, तो फाइनल स्टेप, अगर मैं अब अपना कैलेंडर बनाना चाहता हूं तो मैं अपना कैलेंडर कहीं पर भी बना सकता हूं। ये मेरा कोड है। अब मैं बॉडी में आता हूं, ये बॉडी में कहीं पर भी इस स्टाइल को अप्लाई नहीं किया गया है। तो मैं यहाँ पे कैलेंडर अगर बनाना है, मैं चाहता हूँ साई कॉलेज 1 के नीचे कैलेंडर आए, तो यहाँ पर फिर कैलेंडर को ऐड करने के लिए स्क्रिप्ट को हम कॉल करेंगे। स्क्रिप्ट के जो फंक्शन है उसको कॉल करेंगे। फंक्शन कॉलिंग क्या होती है वो भी आप धीरे से समझेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जहां पर आपको कैलेंडर को ऐड करना है तो उसके फंक्शन को हमको कॉल करना होगा, और ये उसका फंक्शन है बिल्ड कैलकुलेटर। बिल्ड कैल नाम से है ये, सॉरी कैलेंडर, सॉरी कैलकुलेटर बोल रहा हूं। बिल्ड कैलेंडर, उसमें हमको मंथ देना होता है, ईयर देना होता है, मेन उसका जो सीएसएस का स्टाइल है, स्टाइल देना होगा, मंथ, और इस तरीके से फॉर्मेट है। ये जो बिल्ड कैलेंडर है इसको हम अपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिखेंगे तो वो हमारा एचटीएमएल में उसको ऐड कर देगा। और ये सारे कैलकुलेशंस है मंथ, डेट और ईयर निकालने के लिए। तो मैं इसको कॉपी करूंगा और मुझे जहां पे कैलेंडर चाहिए वहां पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो मेरा कोड है, बॉडी में मैं चाहता हूं कि साई कॉलेज 1 के नीचे आए कैलेंडर, तो मैं यहां पर इसको पेस्ट कर दिया। ये देखिए ये वाला कोड इसमें पेस्ट कर दिया है मैंने, और इसको अलाइन भी कर देते हैं हम लोग ताकि आपको समझ में आए। ये हमारा कोड है। तो इस कोड को सीधा कॉपी पेस्ट करने से कैलेंडर को कॉल कर देगा बिल्ड कैलेंडर। अब आप देखेंगे कि ये जो बिल्ड कैलेंडर है ना, इसका कोड कहां पे किया गया है, जावा स्क्रिप्ट वाली फाइल में। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो आप देखेंगे ये फंक्शन है बिल्ड कैलेंडर, उसमें मंथ, ईयर, सीएसएस की स्टाइल और ये सब आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं। ये सब आर्ग्यूमेंट और ये सारी चीजें आप सी में पढ़ेंगे। ये बेसिकली सी टाइप की कोडिंग है ना। सी में इस तरीके का कोड आप पढ़ेंगे, जैसे फॉर लूप और वेरिएबल, इफ, ये सारे सी जैसी कोडिंग है। क्लियर है? तो हमारा पेज जो है वो रेडी है कैलेंडर दिखाने के लिए। हमने इतनी सारी कोड नहीं किए हैं, नेट पे सारे कोड्स उपलब्ध हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये स्टाइल वाला जो सीएसएस का कोड हमारे पास उपलब्ध था, इसको हमने कॉपी करके अपने हेड में यहाँ पर ला दिया है। ये देखिए हेड में मैंने ये सीएसएस को कॉपी करके लाया, और साथ ही साथ बॉडी में ये वाला चीज ऐड कर दिया। ये एक कैलेंडर बनाता है। जैसे ही मैं सेव करूंगा आप देखेंगे कि HTML जब मैं लोड करता हूं, ये मेरा HTML है, इसको जैसे ही लोड करेंगे यहाँ पर देखिए कैलेंडर आ गया। साई कॉलेज 1 के नीचे क्या आ गया, कैलेंडर आ गया। क्लियर है? तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कोई भी इफेक्टिव चीज जो आपको काफी अट्रैक्टिव दिख रही है, कोई फॉन्ट इफेक्ट है, कोई बहुत अच्छा बढ़िया पेज है, तो उसकी सारी पेजेस की जो टेम्पलेट्स है बने बनाए मार्केट में बहुत सारे टेम्पलेट्स उपलब्ध हैं। कुछ टेम्पलेट्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, कुछ बहुत अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स हैं जिनके लिए कुछ पे भी करना होता है। तो चंद मिनटों में आप अच्छी अच्छी डिजाइनें तैयार कर सकते हैं बने बनाए टेम्पलेट सीएसएस की हेल्प से। क्लियर है? तो आपने देखा कि ये कैलेंडर बनाने के लिए मैंने कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की है। मैंने सिर्फ क्या किया, नेट पे बने बनाए कुछ फ्री सीएसएस के डिजाइन या जावास्क्रिप्ट की डिजाइन कोड हमारे पास है, उनको मैंने कॉपी किया और मेरे पेज पे इसको ऐड कर दिया, और काफी अच्छा कैलेंडर हमारे पास रेडी है। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर 2 कैलेंडर दिखाई दे, तो आप देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको इस कोड को फिर कॉपी करता हूँ। ये जो 6-7 लाइन का कोड है, इसका काम होता है कैलेंडर को ऐड करना, क्योंकि ये स्क्रिप्टिंग वगैरह की जो हेड में ऐड है हमारा। तो मैं इसको दोबारा यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। देखिए 2 बार पेस्ट कर दिया, सेम कोड को मैंने 2 बार पेस्ट कर दिया है। क्लियर है? तो जब मैं यहाँ पे लोड करूंगा तो देखेंगे 2 कैलेंडर ऐड हो गया।
तो आप इसको 10 बार पेस्ट करिए, 10 कैलेंडर ऐड हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए ये नवंबर महीने का कैलेंडर है, मैं चाहता हूं कि जो नीचे वाला कैलेंडर है वो दिसंबर का कैलेंडर दिखाए मुझे। इसे क्या करें, दिसंबर का कैलेंडर दिखाए। तो आप यहाँ पर देखिए ये जो मंथ लिखा है ये नवंबर है, +1 कर दीजिए। देखिए दिसंबर का कैलेंडर दिखा रहा है। तो यहां पर मैंने +1 किया तो दिसंबर दिखाने लग गया। -1 कर देंगे तो क्या करेगा ये, अक्टूबर का कैलेंडर दिखाने लग गया। क्लियर है? तो आप देख रहे हैं कि मार्केट में बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं। अभी तक काफी सारी आप लोग सोचते थे कि ये ब्लिंक कैसे कर रहा है, जैसे कल मुझे किसी ने लास्ट क्लास में कभी किसी ने क्वेश्चन किया था कि ब्लिंक कैसे करता है या फिर इस तरीके का इफेक्ट कैसे लाया जाता है। तो आपके पास ऐसी एक वेबसाइट नहीं है बल्कि कई सारी वेबसाइट्स मार्केट में है जो बनी बनाई लाइब्रेरीज उपलब्ध कराती है। और डायनेमिक ड्राइव हो गया, सीएसएस ड्राइव हो गया, ऐसे कई लाइब्रेरीज हैं। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है इंटरनेट पर। कुछ अच्छे स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज भी हैं जिनके लिए कुछ पे करना पड़ता है, और चंद मिनटों में आप मुश्किल से 5 से 10 मिनट में अच्छे से अच्छी वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। क्लियर है? इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैंने कैसे ऐड किया है इसको। तो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ई एक्सचेंज का जो एक वेबसाइट है जिसमें छत्तीसगढ़ एम्प्लॉयमेंट सर्विस ई रोजगार, जिसको रोजगार पंजीयन के नाम से भी सब लोग जानते हैं, पंजीयन कराने की वेबसाइट है। इसको पहले भी आप देखे होंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस पेज में यहाँ पर कैलेंडर दिख रहा है। ये कैलेंडर कैसे बनाया गया होगा, आप भी बना सकते हैं बिल्कुल। ये जो आपने भी कैलेंडर यहाँ पर ऐड किया है उसको अपने पेज में ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। तो ये जो वेबसाइट है इसमें हमने देखा भी था कि ये फॉर्म टैग है। देखिए ये यहाँ पर आप यूजर नेम देंगे, यहाँ पासवर्ड देंगे, ये सबमिट बटन है, ये हाइपर लिंक है, ये कुछ डिजाइन तैयार की गई है। फिर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, मैं कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन भी दिखाता हूँ। ये जैसे ही ओपन करते हैं देखिए ये आपका है टेबल टैग में बनाया गया है, टेबल टैग का यूज करके बनाया गया है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो चीजें बनाई गई है उस चीज में जो कैलेंडर आप देख रहे हैं यहाँ साइड में, ये जो साइड में कैलेंडर देख रहे थे, ऐसा कैलेंडर आप भी बना सकते हैं। तो ये जो कैलेंडर है आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर जो दिख रहा है इसमें भी देखिए रेड कलर का दिख रहा है, और आपका जो है उसमें भी ये दिख रहा है रेड कलर का। तो अब यहाँ पे सर्च करेंगे डायनेमिक ड्राइव में तो बहुत सारी आपको लाइब्रेरीज मिलेंगी। जैसे देखिए आप ऐसा कहीं वेबसाइट में देखे होंगे कि माइनस पे क्लिक करने पर छोटे फॉन्ट्स और प्लस पे क्लिक करने पर बड़े फॉन्ट्स, इस तरीके से आपको देखने के लिए मिले होंगे। तो ये छोटा से बड़ा फॉन्ट होता हुआ इस टाइप का इफेक्ट, और ये सारे इफेक्ट की कोड पहले से बने बनाए उपलब्ध हैं। तो आप जो सीएसएस डायनेमिक सीएसएस या फिर जावास्क्रिप्ट आपके जो कोर्स में है उसमें इसको कॉपी पेस्ट करना नहीं है, बल्कि आप बारीकी से समझ रहे हैं। आपको भले लग रहा होगा कि हमारे सिलेबस में बहुत कम चीज है, लेकिन आप ये कोड करना सीख रहे हैं, ना कि उसको ऐड करना। कोई डेवलपर जो होता है उसको ऐड करना तो बहुत आसान है, आप किसी को भी बता दो कि कॉपी पेस्ट कर लेगा। लेकिन यहाँ पर इस डॉट का क्या मीनिंग है, इस ब्लॉक का क्या मीनिंग है, क्लास सेलेक्टर क्या होता है, आईडी सेलेक्टर क्या होता है, पी एक्स की क्या मीनिंग है, ये सारी चीजें आप पढ़ रहे हैं ताकि आप ये वाला कोड कर सकें और दूसरा कोई उसको कॉपी पेस्ट करके यूज करे, ना कि आप दूसरे का कॉपी पेस्ट करके यूज करें। अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि जो कोर्स में मटेरियल दिया हुआ है वो आपको ज्यादा बेसिक लेवल पर या ज्यादा डीप लेवल पर जानकारी देने के लिए है। ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है आपका कोर्स, जिसमें आपको क्लास सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, स्टाइल टैग और ये सारी चीजों के बारे में बताया गया। देखिए आईडी सेलेक्टर यूज किया गया है। अब आपको ये कोड समझ में आ रहा होगा।
कि ये आईडी सेलेक्टर है। कई ऐसे डेवलपर भी होते हैं जो इस कोड को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, लेकिन और कैलेंडर बना भी देते हैं, ऐसा डायग्राम में ऐसा कैलेंडर बना देंगे, बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट बना देंगे, लेकिन उनको ये पता नहीं रहता है कि ये इसका मीनिंग क्या है, ये आईडी सेलेक्टर है, क्लास सेलेक्टर है, या उस पे कोई एडिट करना हो, इसमें कैलेंडर का कलर चेंज करना हो या उस तरीके का हो, तो बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। तो आपको इस तरीके का डेवलपर बनना है, ना कि कॉपी पेस्ट वाला। ठीक है, और ये तभी आप बन पाओगे जब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, क्योंकि अभी 10 दिन प्रैक्टिस करोगे ना, आपको बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स और बहुत अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स इसमें मिल जाएंगे डायनेमिक ड्राइव में। जैसे मैं आपको इमेज के भी टेम्पलेट्स दिखाता हूँ, एक आध इमेज के टेम्पलेट्स आप देखोगे तो इमेज इफेक्ट में भी आपको मिलेगा, जैसे इमेज इफेक्ट है। ठीक है, ये इमेज इफेक्ट में आप देखिए कि इमेज को ऐसा इस टाइप का क्रिएट कर देता है ये। जूम इफेक्ट है, देखिए ये अगर आप अपने किसी वेबसाइट में देखे भी होंगे, खास करके ये ऑनलाइन जो शॉपिंग की वेबसाइट है उसमें ऐसा इफेक्ट देखे होंगे आपने। अभी थोड़ा सा स्लो है नेट, चल नहीं रहा है नेट में। ये जब तक पूरा पेज लोड नहीं होगा ना, तब तक सीएसएस का इफेक्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। मीटिंग 1 मिनट में खत्म होने वाली है, हो सकता है बीच में बंद हो जाए, तो अगर नहीं होता है तो इसको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। आप लोग ऐसे ट्राई करिएगा, घर पे हो जाएगा बहुत इजी।